राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस आखिरकार अब खत्म हो गया है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई और राजस्थान में चुनावी नतीजों के 9 दिन बाद सीएम के नाम जो है वो फाइनल हुआ। भजन लाल शर्मा जो है आपको बता दें कि संगानेर विधायक हैं वो, और पहली बार वो विधायक बनकर आए हैं और पहली बार में वो मुख्यमंत्री भी बन गए। भजन लाल शर्मा को जो है संघ और संगठन दोनों का करीबी भी माना जाता है, लेकिन उनके नाम का ऐलान होते ही लोगों के जहन में एक बात ये आई कि आखिर अब वसुंधरा राजे क्या करेंगी, उनकी राजनीति क्या होगी और क्या कुछ वो करने वाली हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे नवीन जायसवाल सर, राजस्थान के संपादक हैं हमारे। सर स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह से कयासबाजी लगाई जा रही है कि जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम फेस घोषित किया गया, तभी यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण चेहरा ही होगा, लेकिन भजन लाल शर्मा होंगे, ऐसा किसको पता था? देश में ओबीसी को बनाया गया तो एक जब उससे आगे क्या होगा, तो अब उसके बाद दो बड़े वर्ग बचे हुए थे। एक दलित वर्ग बचा था और एक अपर कास्ट थी, सवर्ण थे। तो दोनों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही थी। दलितों में भी कुछ नाम चल रहे थे राजस्थान के अंदर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी चल रहा था। अजमेर से ही एक और विधायक है अनीता बघेल, उनका नाम चल रहा था, वो भी लगातार जीती हैं, दलित वर्ग से है। इसके अलावा अपर कास्ट की बात हो रही थी, सवर्णों को भी अगर कुछ दिया जाना था तो सवर्णों के अंदर राजपूत समाज सेवी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम था। दिया कुमारी जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा था। वो इसलिए लिया जा रहा था कि वो दलित भी थी और एक महिला मुख्यमंत्री की भी उम्मीद जताई जा रही थी। तो शायद दिया कुमारी का इसलिए दो तरह से समीकरण उनके बैठ रहे थे। और उसके अलावा उनका जो जिस तरह से भाजपा आलाकमान ने उन्हें प्रमोट किया है, प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भी उनको तवज्जो मिली है, तो माना जा रहा था कि दिया कुमारी दौड़ में काफी आगे हैं। तो नामों की कमी नहीं थी। और इसके बाद ये बात सही है कि इनमें से किसी भी चेहरे को मौका नहीं मिला और मौका मिला भजनलाल शर्मा को। ब्राह्मण चेहरों में भी कई नाम थे, सिर्फ राजपूत समुदाय की बात नहीं है। ब्राह्मण चेहरे के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद, उनके नाम लिया जा रहा था, वो ब्राह्मण है और संघ की पसंद भी है, आलाकमान की पसंद भी है। कुछ समय पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, सांसद होने के साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उम्मीद उनकी भी थी, लेकिन भजनलाल शर्मा की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब भी एक मुख्यमंत्री पद की बात होती है, किसी बड़े पद की बात होती है, तो एक परंपरा रही है और हमेशा से कि कोई जिम्मेदार अनुभवी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए बड़े बड़े नाम सारे चर्चा में चल रहे थे। इसीलिए सीपी जोशी का भी नाम चल रहा था, गजेंद्र सिंह शेखावत या दूसरे अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा था। लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने। उससे पहले ना उन्हें सदन का कोई अनुभव है, न सरकार में किसी पद पर रहे हैं। इसलिए भजनलाल शर्मा की शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल है कि सबको चौंकाने वाला, तो वो चौंका दिया उन्होंने भजनलाल शर्मा का नाम लेकर। भजनलाल शर्मा भरतपुर से आते हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं और वो भरतपुर से टिकट चाह रहे थे। एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अभी लगातार संगठन का काम देख रहे हैं। तीसरी बार वो प्रदेश महामंत्री बने हैं और 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। तो संगत वो भरतपुर से टिकट चाह रहे थे, जहाँ के वो रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं मिल पाया। वहां जो पार्टी का सर्वे हुआ उसके अंदर उनका नाम नहीं था और वो शायद उनके लिए ठीक भी रहा, क्योंकि भरतपुर सीट भाजपा वैसे भी हार गई है। अगर वो वहां खड़े होते तो शायद मुश्किल होती, लेकिन भाजपा के नेतृत्व की तैयारी कुछ दूसरी थी। उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला तो उन्हें सांगानेर से लड़ाया गया। जयपुर शहर की सीट है सांगानेर, भाजपा का गढ़ है। भाजपा यहाँ से अच्छे मार्जिन से लगातार जीतती आई है और वहां से उन्हें टिकट मिला और वहां से वो जीतकर विधानसभा में पहुंचने में सफल हुए। यहाँ तक की कहानी ठीक है, लेकिन भजनलाल शर्मा को लेकर किसी के भी कयास नहीं थे कि भजनलाल शर्मा प्रदेश के सीधे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कल भाजपा ने फिर एक बार चौंकाया है। जी, और जिस तरह से सर राजस्थान को लेकर कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस ही नहीं, बल्कि एक बार गहलोत
और एक बार वसुंधरा की भी चर्चा काफी आम रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। माना जाता था कि वसुंधरा की विधायकों के बीच काफी अच्छी पैठ है, वो लगातार मुलाकात भी कर रही थी, लेकिन जो कल का घटनाक्रम हुआ, जो मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये मिथक भी टूटता हुआ नजर आया कि अगर राजे जो है उनका उनके पास विधायकों का इतना समर्थन है, तो आखिर वो चुप क्यों रही? क्योंकि कल देखा गया कि जिस तरह से जब वसुंधरा के हाथ में पर्ची जो है वो थमाई गई, तो उनका रिएक्शन भी देखने लायक था। काफी ज्यादा देखिए आपकी किस तरह से जब उन्होंने पर्ची में नाम पढ़ा, तो जो है उनका रिएक्शन भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वसुंधरा कल कैसे चुप रही और कैसे मान गई? देखिए, भाजपा में आज जो स्थिति है उसके अंदर पहले हम ये देख लें, चुनाव किसके नाम पर लड़ा गया। चुनाव वसुंधरा राजे के नाम पर नहीं लड़ा गया। इससे पहले 2 बार 2003 के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्होंने भाजपा के पूरे अभियान का नेतृत्व किया था, परिवर्तन यात्रा निकाली थी और परिवर्तन यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और उसके बाद 2003 के अंदर वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 2008 का चुनाव हार गए, लेकिन 2013 के अंदर एक बार फिर उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली। पूरी पार्टी उनके साथ थी, अभियान का नेतृत्व उन्होंने किया था। तब कोई ऐसा संशय नहीं था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा यदि सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा राजे को ही प्रोजेक्ट किया गया था और वो चुनाव जीती और मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस बार पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने ये तय कर लिया था कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यहाँ तो वसुंधरा राजे सत्ता में नहीं थी, लेकिन जहां मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सत्ता में थी, वहां शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद उन्हें भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। तो भाजपा ने अपनी एक रणनीति पर काम किया, इस बार किसी को चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। बाद में राजस्थान में जरूर इस बात को लेकर विवाद हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने एक सभा से साफ कर दिया कि चुनाव का जो चेहरा है, भाजपा का चेहरा, वो कमल का फूल है, कोई और चेहरा नहीं है। इसके अलावा जो पूरे अभियान का कैंपेन को लीड किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। वसुंधरा राजे भी सक्रिय रही, लगातार उन्होंने करीब 45 के लगभग सभाएं की है और वो जहां उनके समर्थकों को टिकट दिलाया, जहां उनकी डिमांड थी, वहां वो गई और उन्होंने वहां पर वोट मांगे, प्रचार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा सभाएं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कैंपेन को लीड किया। तो वसुंधरा राजे पहले से चेहरा नहीं थी, यह तय था। उसके बाद जब आला कमान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वसुंधरा राजे की जो भी ट्यूनिंग थी वो साफ सभाओं में, मंचों का नजर आ रही थी कि वो उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें सभाओं में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इससे बात ये साफ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से नहीं चाहते थे कि वसुंधरा राजे चुनाव जीतने के बाद भी सबसे बड़ी दावेदार बने, इसलिए शायद वो उन्हें बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो अंत में वही हुआ। पहले छत्तीसगढ़ में मोदी ने जो चाहते थे वो करके दिखाया। उसके बाद जब मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव का नाम आया, बिल्कुल अप्रत्याशित नाम था, उसके बाद वसुंधरा समर्थकों के हौसले यहाँ भी पस्त हो गए थे। हालांकि उनके पास ये बात सही है कि सबसे ज्यादा समर्थक उनके साथ में थे, उनके समर्थक विधायक जीत कर आए, वो लगातार उनके निवास पर पहुंचते रहे और समर्थन जताते रहे। लेकिन बात यह थी कि विधायकों की राय पूछी ही कब गई? विधायकों से कभी राय पूछी नहीं गई। अगर राय पूछी जाती तो शायद वसुंधरा राजे के पक्ष में सबसे ज्यादा विधायक होते और कोई दूसरा नेता। भजनलाल शर्मा का तो सवाल ही नहीं उठता कि उनके नाम को लेकर कोई विधायक अपनी तरफ से नाम आगे बढ़ाता, वो तो ऊपर से आया हुआ नाम था। लेकिन कोई दूसरा नाम भी ऐसा बड़ा नहीं था जिसके पास शायद 10 या 1 दर्जन विधायक भी उनके समर्थन में बोलते। तो वसुंधरा राजे के समर्थक पूरी तरह से तैयार थे। वसुंधरा राजे भी शायद इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि यदि राय शुमारी होती है तो उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन पार्टी में अब वो बात पहले ही तय कर लिया था कि नाम ऊपर से आएगा। राजनाथ सिंह आए, पर्ची विधायक दल के पहले निकाल के उन्हें दे दी गई। उससे पहले वसुंधरा राजे को इतना बता दिया गया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो उम्मीदवार नहीं है, उनका नाम नहीं है। राजनाथ सिंह ने उन्हें ये बता दिया था कि जो भी नाम आएगा वो उस पर आपको सहमति जतानी, वो नाम आपको ही प्रस्तावित करना है। तो विधायक दल की बैठक में जब सब बैठ गए, तब राजनाथ सिंह ने अचानक उनको वो पर्ची पकड़ा दी। और जब वो पर्ची पकड़ाई, उसके पहले की बड़ी लैंग्वेज वसुंधरा राजे की समझ में आ रही थी कि उनके हाथ से बाजी निकल चुकी थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हूँ, उनके चेहरे के भाव से समझ में आ रहा था। लेकिन दूसरी बार जब उनके हाथ में पर्ची थी और पर्ची उन्होंने खोल के देखी, तब वो भी एकदम चौंक गई और उन्होंने तुरंत राजनाथ सिंह की तरफ एक बार मुड़कर देखा, लेकिन राजनाथ सिंह सामने देख रहे थे। राजनाथ सिंह शायद हो सकता है जानबूझ के देख रहे हैं, जो भी हो, या उन्होंने वसुंधरा पर्ची देने के बाद उनसे
क्योंकि वो भी उनके मन में भी शायद ये रहा होगा कि वसुंधरा राजे ये पर्ची देखने के बाद एक बार सवाल जरूर कर सकती हैं। तो राजनाथ सिंह जब नहीं देख रहे थे, वसुंधरा राजे ने राजनाथ सिंह की तरफ देखा, बड़े हैरान हुई वो कि ये क्या नाम है, उन्हें भी शायद विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार उन्हें वही नाम घोषित करना पड़ा। वसुंधरा जी राजे की चूंकि समर्थकों से कोई बात हुई नहीं थी, तो इसलिए उन्हें बोलने का वो मौका भी नहीं मिला। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और इस बार जो है वसुंधरा राजे के अलावा जो किरोड़ी लाल मीणा है, उनकी भी काफी ज्यादा बयानबाजियां देखने को मिली। वो तो खुद भी कह रहे थे कि इस बार काफी चौंकाने वाला नाम होगा और कोई अपने आप को ना समझे कि उन्होंने चुनाव जितवाया है। चुनाव केवल पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया और चुनाव उन्हीं की वजह से जीता गया। लेकिन कल जो समय सीएम के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद उप मुख्यमंत्री और स्पीकर सबके नाम का ऐलान हो गया, तो जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक है उन्होंने काफी ज्यादा नारेबाजी की और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है 5 साल तक मेहनत की, काफी ज्यादा जो है भ्रष्टाचार भी उजागर किया, लेकिन उनके नाम का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। ना तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, ना तो कोई और खास पद दिया गया। उसको लेकर जो उनके समर्थक है वो भी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे थे। एक बार हम वो वीडियो भी दिखाना चाहेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक है, अच्छा क्या लग रहा है जिस तरीके से अच्छा क्या लगता है बाबा के साथ में अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ बाबा के साथ हुआ, बाबा के साथ में पूरे 5 साल की रेनियों के करीब बाबा ने पूरे 5 साल मेहनत की है बाबा ने। हम इस चीज का जवाब लोकसभा में देंगे, बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को अवगत करा देंगे कि आदिवासी क्या चीज होती है, कि 5 साल की मेहनत क्या होती है। क्या लगता है बाबा 5 साल आप देखिए किस तरीके से बाबा के समर्थक है, वो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताए। जबरदस्ती पार्टियां इन्होंने पहले भी हमें यही धोखा दिया है। 5 साल सड़कों में मेहनत हमने की थी, कब की थी इन्होंने मेहनत? एसी में सोने वाले नेता थे जिनको सीएम बना दिया, और जिन्होंने 5 साल सड़कों में संघर्ष किया वो क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ लिफाफा दे क्या लगता है इसका बीजेपी को खामियाजा लोकसभा चुनाव में? इसका पता तो लोकसभा चुनाव में चलेगा जब मीणा वोटर वोट देंगे तब। क्या लग रहा है बाबा के साथ अन्याय होगा? सड़कों पर लगातार 4.5 साल तक अकेले किरोड़ी लाल जी ने भाई है। राजस्थान में 5 साल में यदि बीजेपी की सरकार आई है तो उसका श्रेय केवल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जाता है। चाहे रीत वाला मामला हो, चाहे शंभू पुजारी का मामला हो, किसी भी, चाहे आमागढ़ का मामला हो, हर मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष किया है। बीजेपी को सफलता मिली है, शेखावत पार्टी से नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके समर्थक है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि ये जो सत्ता है वो भी किरोड़ी लाल मीणा की वजह से मिली है, लेकिन उनको कोई पद नहीं दिया गया। इसको लेकर गुस्सा नजर आ रहा है। तो क्या होगा सर, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बीजेपी की अब खैर नहीं, तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय हो गया था कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, लेकिन कौन होंगे वो भी पहले से किसी को नहीं पता था। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे दावेदारों की उम्मीदें जगी हुई थी। मुख्यमंत्री पद के लिए भी जागी हुई थी और उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी जागी हुई थी। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम थे, बाकी नाम में निराशा आई। और वैसे ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी, उनको उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी चल रही थी। मुख्यमंत्री पद के लिए उनके समर्थक लगे हुए थे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा खुद ये कहते रहे थे कि जो भी नाम आएगा बहुत चौंकाने वाला आएगा। वो थोड़े मजाकिया लहजे में भी बात करते। एक बार उनसे पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, आपकी पसंद कौन है? अच्छा, आप यही बता दे। तो उन्होंने कहा कि गोलमा देवी उनकी पत्नी है। तो उन्होंने कहा मेरी पसंद तो गोलमा देवी। तो वो, मगर उनके समर्थक कहीं ना कहीं ये चाहते थे, किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले 5 साल विपक्ष की भूमिका भाजपा से ज्यादा निभाई है। उन्होंने कई आंदोलन खड़े किए हैं, अपने समर्थकों को लेकर घेराव किया है। पेपर लीक का मामला है या दूसरे मामले हैं, उसके अंदर वो सड़कों पर उतरे हैं और ग्राउंड पर उन्होंने संघर्ष किया है, लंबा संघर्ष किया है। तो उनके समर्थक ये चाहते हैं, उनकी अभी अब काफी उम्र हो गई है, उनके समर्थक चाहते हैं कि अब उन्हें उसका सिला मिलना चाहिए। कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी, वो मीणा समुदाय के एक बड़े नेता रहे हैं, उनके समुदाय के अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उनके समर्थक कहीं ना कहीं उन्हें ऊपर की कुर्सी पर देखना चाहते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनका नाम नहीं आया, तो उनके ये समर्थक है, ये वही समर्थक है जो सड़कों पर उतरते रहे उनके साथ और कई बार गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया और सरकार को संकट में डाला है। तो ये वो संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ पहले भी रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से उनकी जो नाराजगी थी, कल वो भाजपा कार्यालय में जब नामों की घोषणा हुई उसके बाद वो उनकी नाराजगी भी
सामने आई है। अब ये नाराजगी आगे चलकर क्या रुख लेती है, मुझे नहीं लगता है। किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से बात कर रहे हैं वो शायद इस विरोध में शामिल नहीं, तात्कालिक प्रतिक्रिया थी उनके समर्थकों की, इसका कोई लंबा असर नहीं हो सकता है। जी सर, आखिर में वसुंधरा को लेकर ही सवाल करूंगी कि जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो अगले 10 मिनट 20 मिनट और आधे घंटे में ही सभी के ट्वीट आ गए, सभी बधाई भी देने लगे उनको। लेकिन वसुंधरा राजे जो है उनका ट्वीट आया है 7:30 के करीब, यानी कि लगभग 3 घंटे के बाद। तो फिर लोग ये भी कयासबाजी लगाए जाने लगी कि क्योंकि अभी खबरें बनने लगेंगी कि वसुंधरा राजे ने बधाई नहीं दी, उन्होंने ट्वीट नहीं किया, तो एक प्रेशर में आकर उन्होंने ट्वीट कर दिया एक फॉर्मेलिटी के तहत। लेकिन वसुंधरा राजे का अगला कदम अब क्या होगा, क्या इसको लेकर आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे का ट्वीट बाद में आना, आप पहले थोड़ा सा अंतर ये समझ लीजिए कि वसुंधरा राजे तो उनके साथ ही थी। नाम की घोषणा खुद वसुंधरा राजे ने की है, वहां उन्हें मंच पर बधाई उन्होंने दी है, वो उनके साथ रही है, वो जो राजभवन तक उनके साथ में गई है, जब मुख्यमंत्री पद के का दावा पेश करने भाजपा गई थी, भजन लाल शर्मा गए थे, उनके साथ में वसुंधरा राजे भी थी, तो वो तो उनके साथ ही थी। तो जो बधाई देनी थी वो मंच पे प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दी है। ट्विटर या किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से बधाई नहीं होती है, तो वो उसे इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि उन्होंने बधाई नहीं दी। बधाई उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दी है, हालांकि उनके मन में जो भी भावना रही होगी उनका पत्ता कटा है, उनकी निराशा उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी, तो ये तो साफ रूप से नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी उनके साथ ही थी, तो बधाई की बात तो हो चुकी थी। अब रही बात ये कि वसुंधरा राजे आगे क्या करेंगी, तो वसुंधरा राजे अगर कल विधायक दल की बैठक में उनके पास एक बड़ा मौका था अपनी बात रखने का, वो मौका उन्हें नहीं मिल पाया। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 20 साल से वो एक छत्र नेता रही हैं, और तीनों प्रदेश के अंदर बदलाव की बात आई है। वसुंधरा राजे की अब इतनी उम्र हो चुकी है, 70 पार वो भी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कोई नया बगावत कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं है, और पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। वैसे भी उनके पुत्र जो झालावाड़ से सांसद थे दुष्यंत, उनका भविष्य आगे है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति के अंदर वसुंधरा राजे इससे आगे बढ़कर कोई विरोध कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे थे कि कल मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करके सभी को चौंका दिया गया है, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, वैसा ही राजस्थान में भी जो है भजन लाल शर्मा का नाम का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है भाजपा ने। और वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस न्यूज में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।